बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सर्कल्स। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ 10th क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपने सामने लिखी हुई है। बारी बिंदु तो ਚੱਕਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ स्पर्श रेखावां बराबर ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक बाहरी पॉइंट से एक चक्कर के ऊपर दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है और ये पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि जो ओ क्यू होता है वो पी क्यू से परपेंडिकुलर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बिंदास इंग्लिश चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आप वो भी देख सकते हैं। और जो पी आर है वो ओ आर से परपेंडिकुलर है। तो ये जो थ्योरम है वो पंजाब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनटीएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो इसको मैं आपको ना पूरा जैसे पेपर में लिखा जाता है वैसे लिख के बताऊँगा। ये पेपर में 6 मार्क्स की आती है। तो हम शुरू करते हैं। अब अपने पास ये एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू और ट्रायंगल है पी ओ आर। तो हम ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर देखते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ए वाली ट्रायंगल ते ए वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर आप देख सकते हैं कि ये दो एंगल ओ पी क्यू, ये वाला जो एंगल है ओ क्यू पी, ये बराबर है किसके? ओ आर पी के। ट्रायंगल ओ आर पी बिकॉज दीज आर ऑफ 90 डिग्री, यानी एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ऑफ दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आपको क्लियर है? हाँ जी। तो और भी कुछ कॉमन है दोनों में, देख लीजिए कि जो ओ क्यू है वो ओ आर के बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों सर्कल के रेडियस है और रेडियस हमेशा बराबर होते हैं। दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ओ पी, वो दोनों ट्रायंगल्स में सेम है ओ पी। अगर आप ध्यान से देखें, ये लिख लेते हैं कॉमन साइड, कॉमन साइड। ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो हाइपोटेनियस है ये ओ पी है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ओ पी है। और ये बेस हो गया, बेस बराबर है दोनों के और हाइपोटेनियस यानी कर्ण भी बराबर है। तो इसके अंदर हम जो सर्वभंग समता का नियम होता है आर एच एस, उसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू आर एच एस जो ट्रायंगल ओ पी क्यू है वो सर्वभंग सम कॉन्करेंट हो चुका है ओ आर पी के। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो जो इसकी सारी जो साइड्स है ओ एंगल सब कुछ बराबर हो जाएगा। सो ओ नहीं सॉरी पी क्यू है वो बराबर हो जाएगा किसके? पी आर के। एक बार फिर से, हमने पहले दो ट्रायंगल लिए पी ओ पी क्यू ओ पी आर। इनके अंदर ये वाले जो एंगल थे वो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सो ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हो गए। ये ओ क्यू थे ओ आर, ये आपस में बराबर थे, रेडियस ऑफ सर्कल है इसलिए। और ओ पी और ओ पी दोनों में कॉमन है
तो ये जो RHS के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए, यानी सर्वंग सम हो गए दोनों। सो ये जो इसकी साइड्स है दो, ये दोनों भी बराबर होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाहरी बिंदु चक्कर तक खींचेंगे स्पर्शरेखावां बराबर होती है, जो हमने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव्ड। हाँ जी, तो अभी जो हमने थ्योरम से की उसी की एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्या कहा गया कि केंद्र O वाले चक्कर ते बाहरी बिंदु T तो दो स्पर्श रेखावां TP ते TQ खिंचियां गईयां हन, यानी ये बाहरी पॉइंट T है, ये TP एंड TQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो हमें कहा क्या गया है कि जो एंगल PTQ बन रहा है, PTQ बन रहा है, वो किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ OPQ एंगल दे। हाँ जी, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि जो ये बाहरी बिंदु से सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट्स खींची जाती है वो लेंथ में इक्वल होती है। तो फ्रॉम थ्योरम we can say that that TP is equal to TQ, कि जो TP है वो TQ के बराबर है। तो ये क्या हुआ, ये देखिए आप, फिर अगर TP TQ के बराबर है तो जो ट्रायंगल PTQ है, यानी जो ये जो ट्रायंगल PTQ है वो एक आइसोसेल ट्रायंगल बन गई, मतलब सम दो भुजी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। इसकी हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो आइसोसेल ट्रायंगल होते हैं, सम दो भुजी ट्रायंगल होती है, उसके दो एंगल बराबर होते हैं, वो भी साइड के सामने सामने वाले, यानी ये जो एंगल है वो भी बराबर होंगे। तो हम कोशिश करते हैं इन एंगल्स को पता करने की। तो लेट अस इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको हमने थीटा मान लिया। आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसको हम थोड़ा इधर बना लेते हैं, आप देख पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये O है, ये P है, ये T है, और ये कोई ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ओके, हाँ जी, ये थोड़ा आप सोचते होंगे कि ये ऐसे थी, ऐसे कैसे, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लिया मैंने, ऐसे था ऐसे कर लिया, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। तो मैंने आपको सिखाया था ये जो टेंजेंट होती है वो सेंटर से जाने वाली नॉर्मल होती है, और जो ये टच करके जाती है जो टेंजेंट कहते हैं, दोनों आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? इस एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दे, इतने में से इतना माइनस कर दे, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये अगर 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री में से थीटा को घटाने पे जो एंगल आएगा वो नहीं हो जाएगा। आ गई समझ? ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, दोनों का ऐड किया, थीटा बन गया, 90 डिग्री हो गया, यानी एंगल 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल टी पी, ये समथिंग कहाँ पे जा रहा था? क्यू पे जा रहा था। एंगल टी पी क्यू वो कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये क्या, कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेल ट्रायंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी ये वाला एंगल होगा। तो ये कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ गया कि सम दो भुज त्रिभुज के दोनों एंगल बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं। तो ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है पूरी। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो जो एंगल पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू
प्लस एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल हमें पता नहीं है, पी टी क्यू, टी पी क्यू, टी पी क्यू ये कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला भी हमने कहा कि 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए 180 के बराबर। जो एंगल पी टी क्यू है वो बराबर आ गया प्लस 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 2 थीटा शुड बी इक्वल टू, ये 180 डिग्री उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू माइनस 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 0। एंगल पी टी क्यू है वो किसके बराबर आ गया 2 थीटा के। थीटा जो हमने कहा था थीटा ये वाला एंगल था, यानी ओ पी क्यू, यानी ट्रायंगल पी टी क्यू शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, जो हमें प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 10.2 में है, आप उन्हें ट्राई कीजिए। अगर आपसे सोल्व नहीं हुए तो कल वाली वीडियो के अंदर हम कुछ और इंटरेस्टिंग से सवाल उसी एक्सरसाइज में से लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और याद रखिएगा, तैयारी करते रहिए। कोई है या नहीं आपके साथ, पर मैं हूं हमेशा आपके साथ। नाम है मेरा इशू शर्मा। स्टे कनेक्टेड विद बिंदास इंग्लिश।